हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अब एक नए चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय P E. E is any event. P means probability and E means event. PE is always lies between 0 to 1. 0 is called the unsure event and 1 is called the sure events. 0 is called the unsure event and 1 is called the sure events. In probability, PE is any event, favorable case upon total number of outcome. किसी भी प्रोबेबिलिटी को यूज करने के लिए फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। किसके फेवरेबल केस? ई इवेंट के फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जांपल, इस प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी प्रोबेबिलिटी में हम डाई से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी प्रोबेबिलिटी में हम तीसरा प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉइन। कॉइन, जनरली आपने किसी भी कॉइन को देखा होगा, एक तरफ हेड और दूसरे साइड उस पे टेल होता है। ए कॉइन टॉस वंस, तो टोटल आउटकम क्या क्या होंगे मेरे पास? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन आर टॉस, हमने क्या देखा? जब एक कॉइन को एक बार जंप किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो 2 आउटकम होते हैं। अगर 2 कॉइन आर टॉस, एक बार फर्स्ट टाइम के, एक बार सेकंड, फर्स्ट के 2 चांस, सेकंड के 2 चांस, टोटल कितने चांस होंगे? When 2 coin are tossed, we get the 4 outcome such that अगर फर्स्ट पे हेड आया, ये पहले नंबर पे कॉइन का आना, ये दूसरे नंबर पे आना। अगर फर्स्ट पे हेड आ जाए, संभावना होती है कि दूसरे पे टेल भी आ सकता है। टेल, अगर इस पे 1 चांस, इस पे सेकंड चांस ये होगा, और उसके बाद TH। इस तरह से संभावना एक बार होंगी। अगर ये पेयर हो गया तो ये नहीं हो सकता। इनमें से कोई एक पेयर आने की संभावनाएं होंगी। When 2 coin are tossed, we get 4 outcome such that head, tail head, tail head, ये 4 चांस आने की संभावना होती है। 3 coin are tossed, अगर आप 3 सिक्के को उछालते हैं, ये कॉइन्स 3 सिक्के हो गए। इट मीन्स, जहां तक मैं आपको बात करना चाह रहा हूं, 3 कॉइन को एक बार डालें, एक कॉइन को 3 बार डालें, बात एक ही होंगी। एक कॉइन आपके हाथ में है, उसको 3 बार डाल दे, फर्स्ट टाइम डाला, सेकंड टाइम डाला, 3 टाइम डाल, या फिर तीनों सिक्के को एक साथ हाथ में पकड़िए और फिर उसको डाल दे, बात एक ही होंगी। मतलब एक सिक्के का आपके हाथ में ये 3 कॉइन है, अगर आपने इनको जमीन पे डाल दिया तो फर्स्ट के 2 चांस, सेकंड के 2 चांस, थर्ड के 2 चांस, टोटल कितने चांस होंगे आपके पास? टोटल आउटकम 8 होंगे। 8 कौन कौन से होंगे? H H H H H T H T H T H H, इसी तरह से T T T T T H T H T H T T,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये वो चांस है, ये बताता है पहले नंबर पे सिक्के का आना, दूसरे पे आना, तीसरे पे आना, इसी तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इनमें से अगर जब आप एक सिक्के को 3 बार डालेंगे या 3 सिक्के को 1 बार डालेंगे तो अपॉर्चुनिटी इनमें से कोई एक बनती है, ये बन जाएगी, बाकी पॉसिबल नहीं होंगी, ये बन जाएंगी, बाकी पॉसिबल नहीं होंगी, इसी तरह से ये बन जाएंगी, बाकी पॉसिबल नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे हम एक सिक्के को 3 टाइम डालते हैं, हमें 3 चीजें डीपली पढ़नी होंगी। पहला एटलीस्ट, दूसरा एटमोस्ट और तीसरा एग्जैक्टली। इन 3 चीजों का ये डाई में भी रिलेटेड होते हैं और एक कॉइन में भी रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट वन इज, हम बात कर रहे हैं कॉइन की, एट लीस्ट वन हेड। इसका मतलब क्या निकला, एट लीस्ट वन हेड ये बताता है कि जब एक सिक्के को 3 टाइम डाला गया था, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब या तो उसमें एक क्वाइन हो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा क्वाइन हो तब भी आपको केस में लाना पड़ेगा। एक से ज्यादा 2 क्वाइन हो सकते हैं, 3 क्वाइन हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम एक सिक्के को कितनी बार डाला गया है, 3 टाइम डाला गया है। एट मोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 ऐड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ऐड होना चाहिए। इसका मतलब या तो उसमें एक ऐड हो या एक से कम। एक से कम का मतलब 0 हेड, एक बार भी उसमें क्या ना हो, हेड ना हो, तो आप उसको कहेंगे एटमोस्ट 1 हेड। जैसे मैं आपसे बोलता हूं एटलिस्ट में कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, ये एटलिस्ट में ये भी आएगा, क्या इसमें एक ऐड नहीं है, क्या एक से ज्यादा ऐड नहीं है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी चांस होगा और ये भी चांस होगा। मतलब कौन सा नहीं होगा, ये वाला छोड़ दो, बाकी सभी में या तो एक बार हेड है या एक से ज्यादा बार। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा एक बार, ज्यादा एक बार का मतलब एक बार होना चाहिए, एक बार में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले मैंने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिखा, और एक आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ेगा, एट मोस्ट का मतलब या तो एक बार या 0 बार। 0 बार का मतलब एक बार भी उसमें क्या ना हो, हेड ना हो। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब बिल्कुल फिक्स है कि उसमें हो तो एक ही हो। अब एक वाला कौन कौन सा है, एक वाला ये वाला है, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, एक मेरे पास ये 3 ऑप्शन बनते हैं। क्लियर, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज्यादा सभी ले लें। एटलीस्ट 2 बोले तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। एटलीस्ट 3 बोले तो 3 हो, 3 से ज्यादा हो। एटलीस्ट 1 बोले तो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट 1 का मतलब या तो उसमें 1 हो या 1 से कम हो। एटमोस्ट 2 का मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। एटमोस्ट 3 का मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर। एग्जैक्टली का मतलब ना उससे कम होना चाहिए ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए। ये चीजें आपको एग्जैक्टली को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। ऐसे ही अपने पास जिस भी सिक्के को जितने टाइम्स उछाला जाएगा, एक सिक्के को एक बार जंप करने पे 2 चांस बनते हैं। जितनी बार आप डालोगे उतने टाइम्स ही आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये होते हैं। क्लियर। ये था अपना क्वाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास डाई। एक डाई इज रोल्ड। डाई क्या होती है, इस प्रकार का कोई केस होता है, उसके एक तरफ एक डॉट होता है, एक तरफ उसके 6 डॉट होते हैं। इसका मतलब डाई 2 प्रकार की होती है। जो हम बात कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी डाई। ऑर्डिनरी डाई का मतलब उनके अपोजिट फेस का जो सम होता है, इसके अगर 1 होता है तो नीचे वाले हिस्से पे 6 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा तो इधर 5 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा तो इधर 4 मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं डाई का जो अपोजिट फेस होता है उनका जो सम होता है
वो हमेशा अपोजिट फेस का सम 7 होता है। किसका सम? अपोजिट फेस, मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा एक उसके नीचे वाला हिस्सा, उन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा अगर ऑर्डिनरी डाई है तो इसका मतलब द सम ऑफ द अपोजिट फेस ऑन ए डाई इज 7। अब बात कर रहे हैं कि जब किसी एक डाई को डाला जाएगा तो टोटल आउटकम क्या होगा? 1 डाई या ए डाई इज रोल्ड देन द टोटल आउटकम, क्योंकि डाई को जब एक बार डाला जाएगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। मैं आपसे पूछता हूँ 0 आया, 0 पॉसिबल ही नहीं है, इसमें है ही नहीं। 7 आया, पॉसिबल नहीं है, उसके फेवरेबल चांस क्या होंगे? 0। फेवरेबल का मतलब जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके घटना के होने की संभावना ही नहीं। तो इस तरह से जब एक डाई को रोल्ड किया जाता है तो उसमें ये चांस आते हैं। इन नंबर में कुछ नंबर ओड भी हो सकता है, इवन भी बोल सकता है, मल्टीपल भी पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है। क्लियर? जैसे आपसे पूछे कि ए डाई इज रोल्डेड द नंबर कम अप ओड, ओड में कौन कौन आएंगे? या तो 1 आ सकता है, ये ओड है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। इवन बोले तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब 2 की टेबल पढ़ लो, 2 4 6। मल्टीपल ऑफ 3 और 6। मल्टीपल ऑफ 4 ओनली 4 ही रहेगा। मल्टीपल ऑफ 5 ओनली 5 ही रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसमें 1 शामिल है, 4 शामिल है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए डाई इज रोल्डेड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। A die is rolled when 2 dice is rolled, 2 dice कह दे, pair of dice कह दे, a dice 2 times कह दे, एक ही अर्थ होगा। एक डाई को 2 बार डालना, 2 डाई को एक साथ डालना केस बराबर ही होंगे। जब एक डाई को 2 बार डाला है, एक बार डालने पे 6 चांस, दूसरी बार डालने पे 6 चांस, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। कैसे? अगर पहले डाई पे 1 आ जाए, संभावना है दूसरी पे 1 भी आ सकता है, या 1 के सिवाय कुछ और आ सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम एज 2 1 3 2 2 2 3 एंड अप टू 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 अप टू 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6 and 6 1 6 2 6 3 and up to 6 6। ये वो चांस है जब ए डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स then the total number of outcome 36 such that इनमें से आंसर आएगा। अगर किसी 2 डाई को एक साथ डालता हूं तो इनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, सभी नहीं बन सकती। ये नहीं हो सकता ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। क्लियर? तो इस तरह से ए डाई इज रोल्ड 2 टाइम देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36। ए डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, जब आप 3 बार, तो पहली बार के 6, दूसरी बार के 6 और 6 6 6। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 216। तो इस तरह से जब किसी डाई को 3 बार डाला जाएगा तो अपने पास आउटकम क्या आ जाएगा? 216 के पास आंसर आता है यहाँ पे। इस तरह से अगर डाई पे भी नंबर इज रिपीटेड, जैसे 1 1 रिपीट है, 2 2 रिपीट्स है, 3 3 रिपीट्स है, यहाँ पे भी एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली अगर फर्स्ट डाई शो द नंबर कम अप 1, तो इसका मतलब ये 1, फर्स्ट डाई कम अप द नंबर इज 1। एट लीस्ट कम से कम, तो उसमें 1 1 भी शामिल किया जाएगा। एग्जैक्टली द फर्स्ट डाई शो अप 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब फिर दूसरे पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली के क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं। दोनों नंबर सेम नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट डाई शो अप इवन नंबर, सेकंड डाई शो अप इवन नंबर, बोथ डाई शो अप इवन नंबर। इस तरह की जैसे स्टेटमेंट होंगी, आप इन फेवरेबल केस में उसी तरह का आउटपुट निकाल लें। तो डाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सिमिलरली उनको सोल्व किया।
अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेइंग कार्ड। Next one is playing card. The total number of playing card is 52. In 52 there are 4 suit. इनमें अपने पास कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। One is club, spade, diamond, heart. There are total 52 cards. In 52 cards there are 4 suit. First one is club, spade, diamond, heart. Each card is 13 13 13 13. इन 13 कार्ड में 1 को 1 ना कहते क्या कहेगा? A लिखेगा। A का मतलब S। 2 को 2 ही बोलेगा। अप टू 10 तक जितनी नंबरिंग है उनको 10 ही बोलेगा। बट वो 11 को क्या बोलेगा? जैक्स बोलेगा। 12 को क्वीन बोलेगा। 13 को किंग बोलेगा। क्लियर? 13 कार्ड। 1 को एस बोलेगा। 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक सीधी नंबरिंग होंगी। 11 को जैक्स बोलेगा। 12 को क्वीन बोलेगा और 13 को क्या बोलेगा? किंग बोलेगा। इन द सेम वे इनमें भी 1 को वो एस कहेगा। 2 to 10 तक ये सीधे होते हैं। 11 को जैक्स कहेगा। 12 को क्वीन कहेगा और 13 को किंग कहेगा। इन सेम वे 1 एस हो गया। 11 12 13 ये जैक्स, ये क्वीन और ये किंग। इन द सेम वे लास्ट वन इज 1 को एस, 2 to 10 सेम, 11 जैक्स, 12 क्वीन और 13 किंग। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इनमें जो अपने पास कार्ड होते हैं 13 13 13। अगर मैं बोलता हूं क्वीन तो क्वीन यहाँ भी है, क्वीन यहाँ भी है, क्वीन यहाँ भी है, क्वीन यहाँ भी है। तो फेवरेबल केस में क्वीन कितनी होंगी? 4 होंगी। लेकिन इन 4 सूट में जो 2 कलर होते हैं, 2 सूट होते हैं, उन 2 सूट का जो कलर होता है वो रेड होता है और 2 सूट का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्लियर? इसलिए 2 सूट आर रेड एंड 2 सूट आर ब्लैक। तो टोटल रेड कलर के कार्ड कितने हुए? 26 और टोटल ब्लैक के कार्ड कितने हुए? 26। अगर मैं आपको कहूं ब्लैक क्वीन, अब ब्लैक क्वीन आपको देखनी है। एक ब्लैक, क्योंकि सूट 2 ब्लैक हैं, एक उसमें ब्लैक मिलेगी, उसमें भी ब्लैक मिलेगी। तो इस तरह से आपको बोला जाएगा ब्लैक कलर, तो इसका मतलब 26 कार्ड की बात कर रहा है। अगर आपको कहे ब्लैक क्वीन तो मतलब ब्लैक क्वीन कितनी होती है? उनमें 2 होती है। ऐसे ही किंग और ब्लैक किंग, किंग बोले 4 ऑप्शन है, ब्लैक किंग बोले 2 ऑप्शन है। अगर आपको कहें स्पेड किंग तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि स्पेड, स्पेड का मतलब ये वाला, इसके नाम का हर पत्ता अपने आप में पार्टिकुलर सिंगल होता है। ये भी सिंगल होता है, ये भी सिंगल होता है। जब इनके नाम के साथ ये जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी एक सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर आपके साथ इनका यूज ना करके किंग, क्वीन, जैक्स इनका यूज करता है तो वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से प्लेइंग कार्ड के ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको एक कार्ड निकाला गया, दूसरा कार्ड निकाला जाता है, एक यहाँ पे शब्द मिलेंगे आपको विदाउट, एक होता है रिप्लेसमेंट। विदाउट का मतलब होता है व्हेन 2 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार आपने जो कार्ड निकाला था वो निकाल दिया बट वापिस नहीं रखा। रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार कार्ड निकाल दिया, निकालने के बाद सेकंड कार्ड इज ड्रॉ, जब सेकंड कार्ड निकाला गया बट पहले वाले कार्ड को उस टाइम पे रख दिया गया ऑलरेडी। क्लियर? विदाउट का मतलब जो चीज निकाल दी उसको वापस नहीं रखना है। रिप्लेसमेंट का मतलब जो चीज आप निकाली थी बट वापस दोबारा से उसमें रख दी गई, आखिर उसी में से निकाली जाएंगी जितनी स्टार्टिंग में अपने पास कोई चीज थी। क्लियर? इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वॉइस में कोई डाउट्स हो तो आप ईयरफोन का यूज करें। थैंक्स।